students, today's video is on the rest part, the story on the storyteller, which is written by R.K. Lakshman. Let's see. तो शुरू में देखा था कि उसने हेलीफेंट का डिस्क्रिप्शन किया था कि जब वो हाथी मैड हो जाती है तो उसको केवल यही कैरेक्टर रहता है जो कि नियंत्रित करता है। तो अभी वो स्टोरी सुना ही रहा होता है, तब तक वो बीच में छोड़कर क्यों चला जाता है? क्योंकि उसको खाने गर्म करने होते हैं, जो खाना होता है, डिनर होता है, उसे गर्म करना होता है, तो चला जाता है। तो महेंद्र फिर उसको वो बहुत क्यूरियस रहता है कि उसके आगे क्या होता है। तो वो बताता है कि वो कुछ नहीं, वो जो एनिमल होता है, जो हाथी होती है, वो बिल्कुल ही उसको मैंने ऐसा उसके टो पे, मतलब कि पैर की जो तीसरी उंगली है शायद उस पर उसने मारा था। तो पैर की तीसरी उंगली पे उसको मारता है तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर पूछता है, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरान, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, कैसे ले आता है? तो वही फिर बताता है। फिर वो कहता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज़ आर्ट, इसे हम जापानीज़ आर्ट कह सकते हैं। और वो अपने ऊपर बहुत फ़क्र करता है। आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम कराटे या जी जित्सु हो सकता है। आई हैड रेड अबाउट समवेयर, मैंने इसे कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पैरालिसिस कर देता है नर्वस सिस्टम को कुछ समय के लिए। तो फिर कहता है कि ऐसे उसने उस हाथी को काबू में किया था। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरान रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिसमें कि जो ईश्वरान हो उसको ऐसी कहानी जिसमें हॉरर हो, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो, वो न सुनाए, न बताए, न जाने। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो जो स्टोरी हो विश्वास करने लायक हो या नहीं हो, लेकिन वो उसको सुनाता ज़रूर था। महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. तो महेंद्र जो है इसको सुनना जो है पसंद करता था, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि वो किसी की ना कॉपी नहीं करता था वो, और न ही उसकी जैसा कोई कॉपी करके सुना सकता। तो जिस मोड से वो उसको सुनाता था तो महेंद्र उसको बहुत इंजॉय करके सुनता था। ईश्वरान सिम टू मोर दैन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। और ईश्वरान चूँकि उसके उस लिविंग क्वार्टर में टीवी भी नहीं था, लेकिन उसे इसकी चीज़ की कमी जो है, उसका एब्सेंस जो है कभी नहीं खलता था, क्योंकि इसको ईश्वरान ही पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग वेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरान आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। वो पूछता है कि क्या मैं आज एक दिन जब वो महेंद्र जो है खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था ऑफिस जाते समय, तो वो पूछता है कि क्या आज की डिनर में, आज की रात के डिनर में मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस में शुभ दिन, आज कोई शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड, हम जो ये वेरियस डिशेस बनाएंगे टू फीड, खिलाने के लिए द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो वो जो एंसेस्टर की जो आत्मा है वो हम उनको खिलाने के लिए बनाते हैं, इसलिए ये प्रिपेयर करना ज़रूरी है ट्रेडिशन के अनुसार। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स मीन्स होता है किचन की जो कला है, उसने उसकी तारीफ़ की। तो उस रात जो है महेंद्र ने बहुत इंजॉय करके उस डिनर को फिनिश किया और कॉम्प्लीमेंट दिया ईश्वरान को उसकी ये जो किचन की कला है उसमें, culinary स्किल्स में। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, उसने इतना अच्छा खाना पाया था उस दिन। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। वो उस दिन वो खाना खा के जो उसमें इतना खुश था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस दिन भी वो ऐसी गैरिश में, मतलब वायलेंट एंड सुपर नेचुरल मीन्स घोस्टली, कि वो इस समय भी वो गैरिश और सुपर नेचुरल वो मोमेंट को भी
वो अपनी कहानियों के जरिए यहाँ पे ले आएगा। यू नो सर, द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। आप जानते हैं कि हम जो इस एरिया में रहते हैं, इस फैक्ट्री में रहते हैं, ये बरियल ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे शव जो है जो मर जाते हैं, मरने के बाद उस जगह पे दफनाया जाता है या उनको जलाया जाता है, तो वो बरियल एरिया पे हम रह रहे हैं। ही स्टार्टेड, उसने अब कहना स्टार्ट किया। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। जग्ड आउट मतलब पुल आउट ऑफ समथिंग सडनली, मतलब खींचा, उसने अपना ध्यान खींचा अचानक। रेवरी मतलब अपने सोच में खोया हुआ था। इतना अच्छा भोजन किया था कि वो अपनी ही सोच में खोया था। ड्रिफ्ट मतलब मूव कर गया था, अचानक उसे मूव करना पड़े। तो महेंद्र वो जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, जो उसने इतना अच्छा खाना खाया था, अचानक उसको जग्ड आउट किया गया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। I knew on the first day itself when I saw human skull lying on the path। मैं तो ये जानता ही था जब मैंने पहले दिन ह्यूमन स्कल को यहाँ पर पथ पे पड़े हुए देखा। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। ईश्वरान कंटिन्यू, अब ईश्वरान ने वो कहना शुरू किया कि तब से मैं बहुत स्कल्स और बोन्स यहाँ पे देख चुका हूँ। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट। अब वो नरेट करना स्टार्ट कर देता है कि उस रात उसने घोस्ट भी देखा। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम ब्रेव फेलो। लेकिन फिर भी कहता है मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही ब्रेव फेलो हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमैन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन। लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट है, मतलब कि बहुत डरावनी। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी। एक बहुत ही हॉरिबल घोस्ट है, वो भी वुमेन की है, जो कभी कभी ऑन एट मिडनाइट, या तो आधी रात में आती है, या ड्यूरिंग द फुल मून, या फिर फुल मून में। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये बहुत क्रूप है। विथ मैटेड हेयर, इसके हेयर कैसे हैं, बहुत ही मैटेड है। एंड अ श्रिवल फेस, श्रिवल मीन्स छुर्रियाँ। इसके रिंकल्ड है, बहुत ही श्रंकन इसका फेस है। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग, और बिल्कुल ही स्केल्टन टाइप की है, मतलब कि हड्डियों की ढांचा जैसी है। एंड होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, फोइटस मीन्स अनबॉर्न बेबी, एन अनबॉर्न बेबी, और अपने हाथों में क्या ली हुई है, एन अनबॉर्न बेबी। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रदर शार्पली। अब महेंद्र ने ये जब सुना उसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन, तो बहुत ही शिवर्ड हो गया, कांप गया। एंड और वो बीच में ही तेजी से उसको रोका। यू आर क्रेजी ईश्वरान, क्या तुम क्रेजी हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट एंड स्पिरिट। मतलब वो कहता है कि घोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल तुम्हारा इमेजिनेशन है, केवल तुम्हारी सोच है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपना दिमाग भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब उसने क्या किया कि ऐसा कहा, डांटा, और उस रूम को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरान टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब इसलिए भी उसने डांटा था ताकि वो ये सोच रहा था कि सल्क में साइलेंट, अब ईश्वरान कुछ दिनों तक अब ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं बोलेगा, अब शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ईवर। लेकिन अगले दिन वो क्या पाया कि वो उसका जो कुक था, ईश्वरान था, वो वैसे ही बिल्कुल चीयरफुल है और वैसे ही बकबक किए पड़ा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज। लेकिन तब से, उस दिन के बाद से, महेंद्र जो था, वेंट टू बेड, जब वो बेड पे जाता था सोने के लिए, तो बहुत ही अनईजी फील करता था। कहीं न कहीं वो थोड़ा सा, उसने बोल तो दिया था ऐसी चीज़ें, लेकिन वो थोड़ा सा अनईजी फील करता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। तो पियर्ड मतलब लुक विथ डिफ़िकल्टी एट समथिंग। ओके, तो प्रत्येक रात क्या होता था उसको, जैसे कि पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपने विंडो के थ्रू वो बाहर झांकता था।
trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity means surroundings. vicinity means surroundings की उसके आसपास उस सराउंडिंग्स में, जब जैसे कभी कभी हम निश्चिंत होने के लिए अपने खिड़की से बाहर देखते हैं कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, कोई डार्क शेप्स तो नहीं है, कोई डार्क शेप्स की मूवमेंट तो नहीं है उस डार्क मतलब उस अंधेरे में, उसके सराउंडिंग्स में कुछ अजीब सी चीज़ें तो नहीं है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसे जो बाहर है सी ऑफ डार्कनेस क्या दिखता था, बिल्कुल डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के जो लाइट्स चल रहे होते हैं दूर तक, बस उसकी रोशनी उसको दिखाई देती थी. ओके, थैंक यू.